नमस्कार सभी को। हम आ गए हैं एक और वीडियो को लेकर जिसमें हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड से लेके। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखो आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल वे में कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो हिंदी भाषा में समझेंगे। देखो मान लीजिए कि आपके पास एक 10 एकड़ का खेत है। ठीक है, ये आपके पास 10 एकड़ का खेत है। ठीक है, आपने इसमें लगाया कितने 3 से 4 क्रॉप आपने इसमें लगा दी, 3 से 4 क्रॉप लगा दी। आप एक क्रॉप तो लगाएंगे नहीं, 3 से 4 क्रॉप्स लगाएंगे। तो आप जब इन 3 से 4 क्रॉप्स को लगाएंगे तो एक जो पर्टिकुलर क्रॉप है आपकी, वो एक क्रॉप या फिर जो 3 क्रॉप हैं वो कितना जो है लैंड जो है ऑक्यूपाई कर रही है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, उसके अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पैटर्न शब्द से ही समझ में आ रहा है कि एक व्यवस्था है या फिर एक प्रणाली है जिसमें कि हम उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी पीस ऑफ लैंड में हम जब जो क्रॉप्स हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। देखो क्रॉपिंग सिस्टम का फंडा सीधा है। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है एक तरीके का मैनेजमेंट। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है कि मतलब एक व्यवस्था है उसमें भी कि आप पहले से लेकर 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर आपका 12th होगा, फिर ग्रेजुएशन होगा। तो एक के बाद एक जो हमारी चीज़ें हैं इसमें मैनेजमेंट में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो एक क्रॉप को पर्टिकुलर ग्रो करने के लिए हमारा लगता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें बात कर सकते हैं लैंड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, हम एक और ले सकते हैं इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, जब हमारा क्रॉपिंग पैटर्न का जो स्पेसिफिक रिलेशन बनता है किससे, मैनेजमेंट से, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। हम इसे पीछे हम जो भी हमारी डेफिनेशन है वो आगे पढ़ेंगे। फर्दर हम इसे अभी करंट में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉपिंग स्कीम की। ये क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है। देखो स्कीम का मतलब है कि एक प्लान, जैसे हम जनरली बोलते हैं कि यार मेरे पास एक प्लान है या मस्त प्लान है, तो हम उस पर काम करते हैं। स्कीम का मतलब क्या है कि देखो एक पीस ऑफ लैंड है या फिर एक खेत है, उस खेत से हमें जो हमारी कैश क्रॉप है, ठीक है, हम कैश क्रॉप बोल सकते हैं या नॉर्मल जो भी क्रॉप्स होती हैं, अधिकतर हम इसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कैश क्रॉप यूज़ करते हैं। कि जो हमारी कैश क्रॉप है उससे हम एक पर्टिकुलर एरिया से कितना हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विदाउट इम्पेयरिंग द फर्टिलिटी। ठीक है, कि सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे और इससे हमें क्या है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें मिलता रहे। या एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा एनुअल जो ईयर होता है उसमें हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। हम एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, स्कीम कहते हैं, वो भी क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉप वर्ड क्रॉपिंग मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्रॉप आ जाएगा, स्कीम मतलब हो जाएगा हमारा प्लान। तो क्रॉप के लिए ऐसा प्लान बनाना जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। बात करेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग की। ठीक है, इंटेंसिव वर्ड से देखो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम गहन, या हम जैसे जनरली जो देसी भाषा में कहते हैं वो होता है घना होता है। जैसे आपके बाल हैं, घने बाल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं उनको मोर देन वन क्रॉप्स लेना, मोर देन वन क्रॉप। अगर आप एक पर्टिकुलर जो आपका जो ग्रोइंग सीजन है उसमें मोर देन अगर आप वन क्रॉप लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। मोर देन वन इसका जनरली आप एक साइंटिफिक डेफिनेशन है ये। जैसा कि हम बात करेंगे कि 3 से 4 हम क्रॉप्स इसमें लेते हैं तो हम जनरली उसको इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंदर लेते हैं। क्योंकि जनरली हमारा है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो एक से दो क्रॉप ही हमारी जनरली ली जाती हैं। जब जब 2 से हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे जो टर्म्स दिया जाता है वो क्या कहलाया जाता है, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहलाया जाता है। क्योंकि जो इंडिया का जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है उसका ओनली जो है 48% ही हमारा क्या है, इरिगेटेड है, बाकी का तो अनइरिगेटेड है। तो अधिकतर जो होता है या एक क्रॉप लेते हैं जो रेनफेड कंडीशन में हमारे यहाँ लेते हैं, या जिसके पास जो इरिगेशन है वो इरिगेशन के माध्यम से इरिगेट करता है। तो जनरली क्या है, 1 से 2 क्रॉप लेते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करके, ठीक है, कुछ जो टेक्निक्स हैं या जो भी
हमारा मॉडिफिकेशन करके अगर हम 3 से 4 क्रॉप ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। चलिए हम बात करेंगे इसकी कि इसकी डेफिनेशन, जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो क्या है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, उसकी हम अब आगे डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्रॉपिंग पैटर्न, क्या लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ क्रॉप फॉर अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ये है प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारा पीस ऑफ लैंड है उसमें प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप, अगर हम 2 से 3 या 4 क्रॉप लगा रहे हैं तो एक क्रॉप कितना एरिया कवर कर रही है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, क्रॉपिंग पैटर्न कह देंगे। इट इंडिकेट्स ईयरली सीक्वेंसेस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द जो अपना क्रॉप्स है दैट फॉलो इन एन एरिया। जो हमारा ईयरली सीक्वेंस है कि हम वही धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, उसके बाद जो जायद की फसल लगा रहे हैं, फिर धान लगा रहे हैं, फिर गेहूँ लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इट इंडिकेट्स ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स। स्पेशियल मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है स्पेस की। स्पेस की मतलब कितनी वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या कह रहा है। देखो क्रॉपिंग सिस्टम ही एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है जैसे क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम अलग अलग है क्या। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न with all the available farm resources like land, water, environment। ठीक है, किसका, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है प्लस हम क्या इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो है जो रिसोर्सेज हैं, जब हम इनको कंबाइंड रूप में देखते हैं तो ये क्या कहला जाता है, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम कहला जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न है कि हम किस फसल को कितना जगह दे रहे हैं, कितना उसको एरिया दे रहे हैं, प्लस जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमने पिछले उसमें बात की थी कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, और जो इन्वायरमेंट हो गया, हमारा किस तरीके का इन्वायरमेंट है। ठीक है, उस हिसाब से हम जो क्रॉप लगाते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या कहला जाता है, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम कहला जाता है। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस ऑल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है। ठीक है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इंटर रिलेशन विथ देम एंड एनवायरनमेंट, उसका उस क्रॉप से क्या जो रिलेशन बनता है। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, क्रॉपिंग सिस्टम कह देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉपिंग स्कीम के बारे में। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है इसका हमने बेसिक पढ़ लिया है, हम बात करेंगे कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ लिखी है। ये इसमें क्या लिखा है, प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर ग्रोथ एंड इंडिविजुअल प्लॉट्स ऑफ अ फार्म विथ एन ऑब्जेक्ट टू गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर आप देखो हाईलाइट करना क्या लिखा है, मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, फ्रॉम कैश क्रॉप विदाउट इम्पेयरिंग द फर्टिलिटी, विदाउट इम्पेयरिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज नाउन एज क्रॉपिंग स्कीम। कि आप उसकी जो सोइल है उसको भी आप जो उसको अनफर्टाइल नहीं हो रही है, ठीक है, आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल रहा है, ऐसे प्लान को क्या कह देंगे हम, क्रॉपिंग स्कीम कह देंगे। ये इसकी डेफिनेशन आएगी, इसके बारे में और कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखेगा कि सर क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है, तो यही लिख देना है कि ये आप जो भी आपका टिक होगा उसमें कि विदाउट इम्पेयरिंग फर्टिलिटी, जो मैक्सिमम रिजल्ट जो रिटर्न हम अर्न करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में कि सर इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, देखो इंटेंसिव क्रॉपिंग कुछ नहीं, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि आप जब 3 से 4 या मोर देन 1 क्रॉप लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। सर इंटेंसिव क्रॉपिंग करना क्यों है, सर इसके जो मुख्य उद्देश्य है, अगर पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंसिव क्रॉपिंग करनी क्यों है हमें। ठीक है, जब हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो इसका ये है कि हमारा जो है पहला तो है कि इसका जो फूड है, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट, और नंबर दूसरा है जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, क्या ये अवेलेबल है, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका हमारा पूरा यूज होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेस का यूज
हमारे पास मान के चलो 10 एकड़ है, ठीक है, और हम जो हमारे पास वाटर भी है, लैंड भी है, इन्वायरमेंट भी है, हम लगाना भी चाह रहे हैं लेकिन उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, इसमें क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं उनका सारा का सारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी इंटेंसिव क्रॉपिंग की। जब 3 से 4 आप क्रॉप लेंगे तो आपका जो भी रिसोर्सेज है उनका सही उपयोग होगा, और जितना भी आपके पास है लोकल है, सभी प्रकार का जो रिसोर्सेज है उसमें हम उपयोग करेंगे। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमारी कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। नंबर इसमें ऐड किया गया है, आप कॉल करके से। हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है MPPAT का, जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।